Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Today's lecture for class 10, unit number 10 and lecture number 4. So today our topic is simple pendulum. कि simple pendulum क्या है और क्या ये simple harmonic motion को या उसके conditions को obey करता है या फिर नहीं करता. ठीक है, तो इन प्रीवियस लेक्चर जिस तरह हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को, ऑसिलेटरी मोशन को, पीरियोडिक मोशन को वो हमने डिस्कस किया था. सिमिलरली जिस तरह ये है, ठीक है, इसी की तरह वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था मास स्प्रिंग सिस्टम. ये सेम एज इट इज है, बस थोड़ी सी इसमें चेंजेस करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम होता क्या है? इन मोस्ट ऑफ द केसेस सिंपल पेंडुलम जो है वो आइडियलाइज्ड केस है, आइडियलाइज्ड अरेंजमेंट है जिसमें एक पॉइंट मास सस्पेंड होता है फ्रॉम अ वेटलेस कॉर्ड और स्ट्रिंग एंड द स्ट्रिंग इज इन एक्सटेंडेबल. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक थ्रेड सा हम लेते हैं, सिंपल मास हम उसके साथ अटैच करते हैं, ठीक है, और वो जो मास है ना वो उस स्ट्रिंग से काफ़ी ज़्यादा हैवी होगा. मतलब ये है कि स्ट्रिंग का मास और जो बोप हम उसके साथ अटैच करते हैं उनके मास में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए. मास उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और उस थ्रेड में लचक नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अगर लचक होगी या फिर वो टेढ़ा मेढ़ा होगा तो फिर ये पूरे का पूरा अरेंजमेंट जो है वो गलत हो जाएगा. ठीक है, इसको हम तो इन सिंपल वर्ड सिंपल पेंडुलम इज एन आइडियलाइज्ड सिस्टम which consists of a point mass which is suspended from a fixed support and the mass of the boop is much greater than that of the string or thread and the thread will be inextendable. So that arrangement is called simple pendulum. ठीक है, तो simple pendulum के लिए क्या होगा? point mass होगा. point mass हम लेंगे mass और weight of both will be greater. ठीक है, वो स्ट्रिंग जो होगा इन एक्सटेंडेबल होगा. तो हमारे पास सिंपल पेंडुलम बन जाएगा. जैसा कि हमें पता है, जिस तरह वर्क में क्लास 9th में हमने डिस्कस किया था कि वर्क क्या होता है, वर्क के कंपोनेंट किस तरह बनते हैं, इसी तरह इसका जो बोप का वेट होता है ना, वो वेट के कंपोनेंट्स यहाँ पे बनते हैं. वेट के कंपोनेंट्स किस तरह बनेंगे? फॉर एग्जांपल ये वेट है. फर्स्ट ऑफ ऑल जहन में रखें कि पहले ये इनिशियल पोजीशन पे था, उसको जब हम इसी तरह करते हैं और फिर छोड़ते हैं तो इनर्शिया की वजह से ये मोशन करेगा. ठीक है, तो इस केस में ये जो इसका वेट है ना, ये डाउनवर्ड भी है और इस साइड पे है. मतलब ये कि इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है. इसकी वजह से इसके लिए हम जो है वो कंपोनेंट्स वर्क जो वेट है इसके हम कंपोनेंट्स यहाँ पे ड्रा करेंगे या फिर कंपोनेंट्स लेंगे. ठीक है, तो इसका ये वाला साइड जो है वो mg sin थीटा है और ये वाला साइड cos थीटा के लिए हम यूज करते हैं. ठीक है, क्यों हम यूज करते हैं अब ये भी हम पता लगाते हैं. ठीक है, सो mg w इज इक्वल टू mg cos थीटा जो है वो टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है, बैलेंसिंग, रिस्टोरिंग फोर्स के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा काम जो होगा वो रिस्टोरिंग फोर्स के साथ हमारा काम जो है वो होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे? W इज इक्वल टू mg sin थीटा. W इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा. ये हम माइनस लेंगे क्योंकि वो फाइनली हम प्रूव करेंगे कि उसमें वो डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स होता है उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है, तभी जो है वो हम यहाँ पे माइनस साइन जो है वो लेते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर. जिस तरह हमें पता है कि F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg, सो F रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. इसको दे दें. ठीक है, और अब यहाँ पे एक ट्राइंगल सा बनता है. अभी अगर मैं यहाँ पे ड्रा कर लूँ इसी तरह, ठीक है, तो यहाँ पे वो mg sin थीटा आता है और यहाँ पे mg cos थीटा आता है. ठीक है, और ये l हो गया. ठीक है, ये भी l आता है. ठीक है, और ये x आता है. तो ये साइड जो है वो परपेंडिकुलर आता है, ये वाला बेस आता है और ये वाला हाइपा के बराबर होता है. तो यहाँ पे जो है
वो साइन थीटा किसके बराबर होता है, वो फार्मूला तो याद है ना क्लास 9 वाला, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, तो उसमें से साइन थीटा सम पीपल हैव मीन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपा। सिमिलरली परपेंडिकुलर किस चीज के बराबर है, एक्स के बराबर है, और हाइपा जो है वो किसके बराबर है, वो एल के बराबर है। ठीक है, ये भी लेंथ में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये ज़हन में रखें। अब देखें अभी जिस तरह हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन था एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, ये था इक्वेशन नंबर 1। सो साइन थीटा की जगह ये पुट कर लेंगे, सो एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स डिवाइड बाय एल। इस कंडीशन में मास, ग्रेविटी और लेंथ दीज आर एम जी एंड एल आर कॉन्स्टेंट। जब ये कॉन्स्टेंट है तो उसको हम नहीं लेंगे, या फिर 1 के बराबर भी आप ले सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। सो हमारे पास इक्वेशन ऐसा आ जाएगा कि एफ रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। तो ये फर्स्ट कंडीशन है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो ओबे करता है, जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट की। अब इसी इक्वेशन को दोबारा लें, इस इक्वेशन को दोबारा ले अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो इसकी जगह एम ए पुट कर लेंगे, सो एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स डिवाइड बाय एल। ये कैंसिल हो जाएंगे, जी एल एंड एक्स। इसी तरह हम लिख लेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। सो यहाँ पे लिख लेंगे a इज इक्वल टू माइनस जी एल एंड एक्स, ये हमारे पास बन गया। यहाँ पे g और l फिर कांस्टेंट है, सो हमारे पास a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स रह जाएगा। सो दो कंडीशन है, f रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स 1 एंड 2। यस, तो इससे ये प्रूफ होता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो कि सिंपल पेंडुलम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। मतलब ये कि सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। थैंक यू सो मच।